गीदर नीलफा बोली। जैसे ही शेरनी को गुलाम बनाकर घूर के पास ले आता है तो गीदर शेरनी से कहता है, तुमने कभी भी इस घूर के अंदर नहीं जाना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। शेरनी कहती है, जी नीलफाली, मैं तुम्हारे हुक्म की पाबंद हूं। गीदर कहता है, इस घूर के अंदर मेरी घरवाली है, तुम्हें बस उसकी बात सुनकर हुक्म पूरा करना है। अब मैं शिकार करने जा रहा हूं, तुम यहां का ख्याल रखना और कुछ देर बाद मेरे पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए मुझे तलाश करते हुए पहुंच जाना और शिकार उठाकर लाने में मेरी मदद करना। गीदर को बहुत भूख लगी हुई थी। गीदर इधर उधर खरगोश या छोटा मोटा जानवर ढूंढता है, लेकिन गीदर को कोई छोटा जानवर नहीं मिलता। अब गीदर नील फाबोली तो बना हुआ था, लेकिन असल में तो वह एक गीदर ही था जो कोई बड़ा शिकार नहीं कर सकता था। इसीलिए अब गीदर एक नदी पर जाता है, वहां पर कीचड़ बना देता है ताकि यहां कोई छोटा जानवर पानी पीते वक्त गिरेगा तो मैं उसका शिकार कर लूंगा। लेकिन तभी वहां एक ऊंट आ जाता है। ऊंट पानी पीते वक्त गिर जाता है। ऊंट का मूड का गर्दन टूट जाती है और ऊंट मर जाता है। गीदर अब ऊंट के जिस्म के गोश्त का एक एक हिस्सा अलग करके रखने लगता है। आखिर में ऊंट की ओहड़ी बचती है। गीदर सोचता है, इसे भी उठा लेता हूं, यह भी बाद में खाऊंगा। लेकिन जैसे ही गीदर ओहड़ी को मुंह से पकड़कर खींचने लगता है तो गीदर का पैर फिसल जाता है और गीदर खुद ओंझड़ी के नीचे फंस जाता है। ओंझड़ी का काफी वजन होने की वजह से अब गीदर का सांस फूलने लगता है और गीदर वहीं बेहोश हो जाता है। जैसे ही शेरनी आती है तो शेरनी कहती है, नीलफाली, ये क्या हुआ है? गीदर कहता है, आहिस्ता बोलो, मैं यहाँ छिपा हुआ हूं ताकि जैसे ही कोई बाज ओंझड़ी पर झपटेगा मैं उसे पकड़ लूंगा। गीदर की अब हो तो बस गई होती है, इसलिए अब जल्दी से कहता है, शेरनी इधर आओ, अब लगता है कोई बाज नहीं आएगा, तुम मेरे ऊपर से यह ओंझड़ी हटा दो, मैंने यह ऊंट का शिकार किया है, अब इसे उठाकर ले चलते हैं। शेरनी कहती है, जी। नीलफा बोली, जैसे तुम्हारा हुक्म हो, मैं तो तुम्हारी गुलाम हूं। और जैसे ही शेरनी